बार सभी से निवेदन कि आप सभी उठ करके गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु जी से निवेदन है कि आसन में, पूज्य गुरु जी से निवेदन कि आसन ग्रहण के साथ में आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने जगहों पर बैठें। जैसे यहाँ पर पूज्य संत गुरुजन उपस्थित होंगे, सुंदर साथ से प्रार्थना है कि कृपया शांति बनाए रखें। यहाँ पर पूज्य गुरु जी का आगमन हो चुका है। साथ साथ में पूज्य श्री 108 नारायण स्वामी जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। संत शरणानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हमारे विशाल क्षेत्री जी से आग्रह, अन्य गुरुजनों को भी आप लेकर के आएँ। हमारे निर्मल क्षेत्री जी भी यदि मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपसे भी प्रार्थना है कि पूज्य गुरुजनों को लेकर के आप भी आएँ। यहाँ पर जैसे सभी गुरुजन उपस्थित होंगे, दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। साथ साथ में ही मंगलधाम गुरुकुलम के विद्यार्थियों से स्वस्ति वाचन से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो सभी से प्रार्थना है कि आप थोड़ी देर धैर्य धारण करके रहें, क्योंकि 50वीं होली पूज्य गुरु जी महाराज ने जब से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया तब से लेकर के अभी तक यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मंगलधाम में इसी प्रकार से होता रहा है। होली का विशेष उत्सव जो है, अपने अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियों को निकाल करके अपने आंतरिक प्रवृत्तियों को सुधारने की वृत्ति अथवा इस प्रकार के उत्सव को होली उत्सव कहा जाता है। हमारे अंदर जिन प्रकारों की वृत्तियां, दुष्वृत्तियां हैं, उस प्रकार के वृत्तियों को हटा करके प्रेम और सद्भाव के द्वारा उन सभी बातों को बढ़ाने के लिए जो त्योहार मनाया जाता है उसको होली कहा जाता है। नाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मेरे सतगुरु मंगल दास है, साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम, आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी आइए, सभी संत गुरुजन की उपस्थिति हो उससे पूर्व भजन का आनंद लेते रहेंगे। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। शिलशिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, जान से
ज्यादा मुझको प्यारे हो। मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझको प्यारे हो। मर न जाए शाम तुझे याद करके, जीते जीत तुझसे मुलाकात चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। शिलशिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो। दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, सपनों में आते रहो रात चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे प्राणनाथ तेरा हाथ चाहिए। है कि आप सभी बैठे अपने जगहों से ही संत गुरुजनों को प्रणाम करें। वहीं से श्री बाबा दयाराम धाम करनाल से पूज्य श्री 108 जगतराज जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं पूज्य महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार सभी सुंदर साथ जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। साथ साथ में ही भद्रावती पुरीधाम भरोड़ा से पूज्य श्री 108 टहल किशोरदास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं महाराज जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का भी हार्दिक अभिनंदन करें। साथ में पूज्य श्री 108 नारायण स्वामी जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में श्री दिव्यानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो उकलाना हरियाणा से हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। संत दिव्य चैतन्य जी महाराज हमारे बीच श्री 5 नौतनपुरी धाम से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में संत शरणानंद जी महाराज
सिलीगुड़ी अभी वर्तमान में नक्सलबाड़ी इत्यादि क्षेत्र में मंदिर निर्माण, सुंदर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। पूज्य महाराज जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। उपस्थित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री उदय कुमार कुमाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट के हमारे आदरणीय श्री धर्मनिष्ठ श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे जगदीश चंद्र अग्रवाल, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। साथ में अभी सभी खड़े होकर के पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज एवं पूज्य गुरुजी श्री 108 सदानंद जी महाराज, दो ही गुरुजनों का भी मंच पर विशेष यहाँ पर आगमन हो रहा है। तो सभी सुंदर साथ प्रणाम सहित ताली बजा करके हम अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि अपनी जगह पर बैठें। अभी अभी पूज्य गुरु महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, हम आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। साथ ही स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार पुनः ताली बजा करके हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साथ साथ में प्रणाम करते हैं। केंद्रीय बाइजुराज संघ कलिम्पोंग, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। केंद्रीय युवा समिति कलिम्पोंग, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। सत्संग प्रेम मंडली कलिम्पोंग, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। मंगल सेवा संघ सक्रिय संस्था, हमारे उन सभी महानुभावों का भी हार्दिक अभिनंदन है। सिक्किम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा सिक्किम से हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सिक्किम बाइजुराज संघ के प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सिक्किम युवा समिति का जो भी प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा सोशल फोरम के प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ साथ में पूर्वांचल धर्म परिषद प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नेपाल के अलग अलग क्षेत्रों से, नेपाल के अलग अलग जगहों से हमारे बीच उपस्थित संपूर्ण समिति के पदाधिकारीगणों को विशेष यहाँ पर स्वागत करते हैं। हमारे अशोक अग्रवाल जी जो सिलीगुड़ी से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रचारक जन में विशेष प्राचार्य फणेन्द्र जी महाराज, माताजी सरस्वती बाई, माताजी गीता बाई, आदरणीय अशोक शास्त्री जी महाराज, अमरराज जी महाराज, संत हंसदास जी महाराज, श्री विमल चंद्र दाहाल जी जो श्री प्राणनाथ संस्कृत विद्या महाविद्यालय काठमांडू नेपाल से हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे प्रचारक जन में श्री घनश्याम रसिक जी जो नेपाल से ही हैं, श्री मनोज मधुकर जी जो सलकपुर नेपाल से हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। साध्वी पूजन शिखा जी जो रायगढ़ से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। श्री प्रेमल प्रिया जी जो रायगढ़ से ही हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। साध्वी रुक्मणी आचार्य जी, गीतांजलि जी, साध्वी जनिता जी, सभी महानुभाव यहाँ पर जितने भी प्रचारक गुरुजन हमारे बीच उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम में मैं प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं सभी गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ मंच पर ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज के यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर सजाया गया है। सभी गुरुजनों से मैं गुरुजनों के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आकर के दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। मैं मंगलधाम गुरुकुलम के विद्यार्थियों से भी आग्रह करता हूँ, आप वहाँ पर खड़े होकर के
साथ में स्वस्ति वाचन के साथ में दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। श्री पुरुषोत्तमाय नमः, श्री अक्षरातीताय नमः, श्री निजानंदाय नमः, श्री प्राणनाथाय नमः, श्री सच्चिदानंद गुरुदेवाय नमः। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु पृषदस्वामरुतः, पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे खुजग्मयः, अग्निजिह्वामनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं ग्रोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। पर अभी यहाँ पर मंगल मंच पर उपस्थित पूज्य श्री 108 महेंद्र महाराज जी का भी दर्शन हो रहा है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। पूज्य महाराज जी साथ में अन्य हमारे संत गुरुजन सभी का नाम उस प्रकार से शायद दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि सभी प्रचारक जन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि हम जब भी हमारे सनातन परंपरा श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा निजानंद परंपरा इसमें जब भी दीप प्रज्वलन या उस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो स्वस्ति वाचन के साथ में हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के साथ साथ में हमारे पूज्य श्री 108 कृष्णदास जी महाराज का भी आगमन हो चुका है मुक्तिधाम इटरी नेपाल से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। स्वस्ति वाचन के पश्चात गुरु वंदना, जिसमें हमारे हेम प्रकाश शर्मा जी, प्रकाश भारद्वाज जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। मैं दोनों संगीतकारों से निवेदन करता हूं, गुरु वंदना द्वारा कार्यक्रम को और शुभारंभ करेंगे प्रकाश शर्मा जी। सतगुरु मंगलदास हैं, साथ सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए, होवे
मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम। सत्संग सुधा की अमृत धारा जग जीवन है तारा। सत्संग सुधा की अमृत धारा जग जीवन है तारा। मंगल वाणी फैले वसुधा में मंगल वाणी फैले वसुधा में मंगल प्रेम की धारा मंगल प्रेम की धारा। मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम। आप्तजनों की तृषा मिटाकर प्रेम का मार्ग दिखाया। आप्तजनों की तृषा मिटाकर प्रेम का मार्ग दिखाया। भाव भक्ति का भेद बताकर भाव भक्ति का भेद बताकर सच्चिदानंद दर्शाया। सच्चिदानंद दर्शाया। मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम मंगल प्रणाम। मोहन मंगल मधुर मिलन का दिन ये शुभ है आया। मोहन मंगल मधुर मिलन का दिन ये शुभ है आया। पुष्पित पल्लवित फूल चढ़ाकर पुष्पित पल्लवित फूल चढ़ाकर श्री गुरु चरण को ध्याया। श्री गुरु चरण को ध्याया।
मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम। सद्गुरु महाराज की मंगल प्रणाम गुरु वंदन हमने श्रवण किया। अब हमारे नवोदित प्रचारक श्री विमल रंजन जी से आग्रह करता हूं, आप मंच पर आएं, अपना भाव रखें। कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद चिन्मूर्ति रविकर गौरव रामवरधारी तनिंदित द्युति विनिंदित अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी के जुगल चरण में कोटि सह करबद्ध प्रेम प्रणाम करते हुए ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज जी के चरण कमल को स्मरण करते हुए हम सभी के अभिभावक परम आदरणीय गुरुवर समस्त गुरुवर जिनके चरण कमल में रहकर रहने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, जिनके चरणों में रहकर के अध्ययन करते हुए हम अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। समस्त गुरुजन के चरण में समय के अभाव की वजह से समस्त गुरुजन के चरण में प्रणाम करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र सभी स्थानों से यहाँ उपस्थित हुए समस्त सुंदर साथ जी के चरण में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। बड़ी सुंदर बेला में हम सभी एकत्रित हुए हैं। होली का शुभ अवसर है। होली का पर्व जो सबको बांध के रखता है, होली को पर्व जसले सबैलाई बाँधेर राख्ने काम गर्छ। होली को पर्व एउटा यस्तो पर्व हो जुन पर्वले धेरै स्थानमा भएका व्यक्तिहरूलाई, टाढा नजिक भएका व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा एक स्थानमा ल्याएर एकत्रित गर्ने काम गर्छ। सन्तजनहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो व्रजमण्डलमा भगवान श्री कृष्ण दुईवटा देवताहरूले व्रजमण्डलमा आएर व्रजमण्डलमा आक्षेप गर्ने काम गरे। एउटा ब्रह्माजीले एकपल्ट, अर्कोपल्ट इन्द्रले। ब्रह्माजीले जब व्रजमण्डलमा आउनुभयो र ती ग्वालबालहरूलाई लुकाइदिनु भयो, तब भगवान श्री कृष्णजी रुष्ट बन्नुभयो। र यस्तै काम इन्द्रले पनि गरे। इन्द्रले के गरे? पानी वर्षाइदिए, जसरी अहिले वर्षाइदिँदैछन्। तर इन्द्रले पानी वर्षाइदिए। इन्द्रले जब पानी वर्षाइदिए तब के भयो? बाहिर बसेका सुन्दर साथहरू पनि भित्र पण्डालमा आउनुभयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, ब्रह्माजीले भगवानका भक्तहरूलाई, परमात्माका ती ग्वालहरूलाई भगवानबाट टाढा गर्ने काम गरे।
त भगवान ब्रह्माजीसँग रिसाउनु भयो, बार बार प्रसाद प्राप्त गर्ने प्रयास गरे ब्रह्माजीले, तर दिनु भएन। तर इन्द्रले के गरे, पानी वर्षाइदिए। पानी वर्षाइसकेपछि सबैलाई गोवर्धनको त्यो तलहटीमा त्यो गोवर्धनको तल आएर बस्न पर्यो, भगवानको संरक्षणमा, कृष्णको संरक्षणमा। आज तपाईँ हामीलाई पनि इन्द्रदेवले फेरि कृपा गर्नुभएको छ, एकपल्ट पानी वर्षाइदिनु भएको छ। बाहिर तपाईँहरू बस्नु भएको थियो भने फेरि एकपल्ट गुरुजी महाराजको संरक्षणमा तपाईँहरू बस्नु भएको छ। यो सुन्दर बेला छ, यो सुन्दर अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। सन्त गुरुजनको यो सानिध्य हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यत्र तत्र सर्वत्रबाट हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। के का लागि? यति टाढा टाढाबाट, कोही सिक्किमबाट, कोही नेपालबाट, कालिम्पोङका गाउँ गाउँ, कस्बा कस्बा, बस्ती बस्तीबाट, कोही काठमाडौँबाट आउनु भएको छ, भारतको कुना कुनाबाट यहाँ आउनु भएको छ। के का लागि? किन यो जमघट यहाँ बनेको छ? किनकि यहाँ बीजारोपण भएको स्थान हो यो। किनकि यहाँ बीज रोपिएको थियो र त्यो रोपिएको बीज, रोपिएको जुन सुअवसर थियो त्यसलाई स्मरण गर्न, त्यसलाई, त्यो स्थानलाई, त्यो समयलाई फेरि एकपल्ट दिलमा जीवन्त गर्नको निम्ति हामी यहाँ एकत्रित भएका छौँ। इच्छेको त्यो भूमिमा 108 पारायण हामीले सुसम्पन्न गर्यौँ। जुन काम महामती प्राणनाथजी महाराजले आजभन्दा लगभग 500 वर्ष अगाडि गरेर जानुभएको थियो, त्यही काम यो भेगमा गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजले गर्नुभयो। र जहाँबाट सुरुवात भयो, जहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो, आज त्यसलाई एक्नोलेज गर्नको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। खासी जान खेडी जिमी जल सिंचिया आधार, बोया बीज वतन का सो उगिया सोही प्रकार। जुन जमीन बंजर थियो, जुन जमीन बाँझो थियो, त्यो बाँझो जमीनमा आफ्नो कृपा रूपी हलो लिएर गुरुजी महाराज आउनुभयो। त्यो बाँझो जमीन, हाम्रो हृदय रूपी जमीनमा ज्ञानको जल सिंचन गर्नुभयो। ज्ञान रूपी जल सिंचन गुरुजीले गर्नुभयो। ज्ञान रूपी जल सिंचन महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीले गर्नुभयो। र बोया बीज वतन का, हामी सबैको हृदयमा अक्षरातीतको परिचय हामीलाई गराइदिनु भयो। त्यही अक्षरातीत जो ब्रजमण्डलमा आएर खेलेर जानुभयो, त्यही अक्षरातीत जसको सानिध्यमा हामी त्यो दिव्य परमधाममा बस्ने गर्दथ्यौँ, त्यही अक्षरातीत जसको सानिध्यमा बसेर हामीले खेल माग्ने, खेल हेर्ने इच्छा गर्यौँ, त्यही अक्षरातीत शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पची, हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताही अही रही छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। परमात्मा को भक्त वत्सलता यहाँ हेर्नु होला कि हाम्रो लागि कति सरल र सहज बनेर आइदिनु भयो। महामतीले वाणीमा भन्नुभएको छ, सतगुरु मेरा श्याम जी। त्यो ब्रजमण्डलमा भगवान श्री कृष्ण आउनुभयो सरल बनेर, सहज बनेर, ताकि ती सखीहरूको घर घरमा गएर माखन चुराउनु भयो, सखीहरूको घर घरमा गएर नृत्य देखाउनु भयो, केवल एउटा एक कटोरी छासको निम्ति। परमात्मालाई त्यो छासको आवश्यकता थियो? जो अखिल ब्रह्माण्ड का नायक हुनुहुन्छ, जसको केवल इशाराले मात्र करोडौं ब्रह्माण्ड बन्निन्छन् र करोडौं ब्रह्माण्ड मेटिन्छन्, यस्ता परमात्मालाई के छास पिउनको निम्ति नृत्य गरेर देखाउन आवश्यक थियो? तर देखाउनु भयो किनकि त्यहाँ प्रेम थियो। यही काम गुरु महाराजले गर्नुभयो। गुरुमा परमात्मा हुन्छ सुन्दर साथ जी। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनीस चरणे रहूं। महामतीले सतगुरु महाराजमा परमात्मालाई देख्नुभयो भने यो सिख हामीले महामतीको वाणीबाट लिनुपर्छ कि गुरुमा हामीले परमात्मालाई देखेको हुनुपर्छ। गुरु महाराजमा जबसम्म हामी परमात्मालाई देख्दैनौँ, जबसम्म परमात्मालाई गुरु महाराज
को भित्र हामी देख्दैनौँ तबसम्म शायद कल्याण हुन सक्दैन भन्दै भन्दै मेरा दुई शब्दलाई म यहीँ विराम दिन चाहन्छु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, जोरों पर सनफूल, जोरों पर सनफूल, अरवाए जो अर्ज़ की, अरवाए जो अर्ज़ की, सो दिन जाओ छिन भूल, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा। गुल नैनों की क्यों कहूँ, गुल नैनों की क्यों कहूँ, रस भरी रंगीली, रस भरी रंगीली, मीठी लगी मनोरथी, मीठी लगी मनोरथी, अति सुंदर बेली, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा। जब खैचत भर कशिश, जब खैचत भर कशिश, तब मुतलक डारत मार, तब मुतलक डारत मार, इन बिद बिदत सबो अंगो, इन बिद बिदत सबो अंगो, मूल धन मिटत विकार, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, जो रूप सनफूल, जो रूप सनफूल, अरवाए जो अर्ज़ की, अरवाए जो अर्ज़ की, सो दिन जाओ छिन भूल, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमन निजानंद स्वामी की। उपस्थित गुरुजन, सुंदर साथ जी, भक्तजन एवं सुंदर साथ जी के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल धाम उजास। ओम असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, शांति ही शांति ही शांति ही। आदरणीय सुंदर साथ जी, बोलने के लिए तो हर कोई आज माइक मिले और स्टेज मिले, कोई भी बोल सकता है, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, आज एक कला है। लेकिन क्या है कि आज एक भाव रखने का दिन, और जो मुझे अवसर गुरुजी ने और जो स्टेज संचालक जी ने मुझे जो दिया, उसके लिए, इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज इस संसार में हर कोई सुख चाहता है, हर कोई संपत्ति चाहता है, कोई विपत्ति नहीं चाहता। कोई मुझे ऐसा कोई आपात स्थिति में हो, मुझे ऐसी कोई विपत्तियां हो, मुझे कोई ऐसा कुछ हो, तो नेगेटिव चीज़ हो तो कोई नहीं चाहता। तो लोग सकारात्मक चीज़ ढूंढने के लिए मंदिर आते हैं, सकारात्मक चीज़ ढूंढने के लिए लोग वाणी पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, उपनिषद सुनते हैं, गीता सुनते हैं। इस चीज़ की आवश्यकता क्या है? अध्यात्म की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, और आध्यात्मिक गुरुओं की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में? वाई वी नीड स्पिरिचुअल गुरुज, वाई वी नीड होली बुक्स, वाई वी नीड स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में ऐसी चीज़ों की क्या आवश्यकता है? गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सुख है, हाँ, लॉस एंजल्स में घर है, बड़े एकदम बीच में, साइप्रस बीच में हमारे जो घर है, और जाने के लिए, सैर करने के लिए हमारे पास पर्सनल जेट है, विमान है। लेकिन इस अध्यात्म की आवश्यकता क्या पड़ी? इसकी आवश्यकता क्यों है? हमारे गरीबों को ही नहीं, मैंने कई अरबपति, मल्टी मिलीनियर्स को देखा हूँ जीवन में, रोते हुए देखा हूँ, बिलखते हुए देखा। उनके पास सब है, बेटे हैं, पुत्र है, पुत्रियां हैं, भरा पड़ा सुखी परिवार है, खर्च करने के लिए इतना पैसा कि खर्च कर ही नहीं सकते, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं, फिर भी लोग संत के शरण में, फिर भी लोग संत के चरण चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्यों चाहिए? अध्यात्म क्यों चाहिए? देखिए, भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक शिक्षा में, भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में इतना फर्क है। भौतिक शिक्षा जब हम, अब 20 साल पहले से हमने जो पढ़ा, आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, हम यही जानते थे। अब फिर धीरे धीरे बाहर जाने लगे तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ऐसे बोलने लगे। और आज कोई नया विषय है कि एआई। आज हर बच्चा पढ़ना चाहते। क्या पढ़ना चाहते हो? किसी से पूछता हूं मैं तो बोलता है हम तो एआई पढ़ रहे हैं। तो ये विषय हरदम चेंज हो रहा है। ये परिवर्तनशील संसार में ये शिक्षा चेंज हो रही है। लेकिन अनंत काल से वही भागवत, वही गीता, वही रामायण, वही उपनिषद, वही वेद, वही वेदांत, वही गुरु के जो शरीर का जो आवरण फर्क है, लेकिन ज्ञान वही है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान ऐसी होनी चाहिए, ज्ञान की धारा ऐसी होनी चाहिए कि हम शिक्षित तो हैं। आज हर घर में लोग शिक्षित है। अशिक्षित कौन है? आज हर घर में लोग पीएचडी है, हर घर में डॉक्टरेट है, हर घर में लोग पैसे वाले हैं, लेकिन संस्कार की कमी है। शिक्षित और संस्कारित में फर्क है। शिक्षा और संस्कार देने वाले को हम गुरु कहते हैं, सिर्फ शिक्षा देने वाले को हम शिक्षक कहते हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षा के साथ जो संस्कार भी देता हो, शिक्षा के साथ कोई ऐसी हमको कोई ऐसे जीवन में विनम्रता,
जीवन में माधुर्यता, जीवन में कोई ऐसी चीज हो कि जो चीज हम प्राप्त करके हमारे जीवन में हम शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ऐसी चीज जिसके सानिध्य में हम जाते हैं, जिसके जो दर्शन मात्र करने से हमारे जीवन में एक शांति का अनुभव, जिसके समीप में बैठने से हम हमारे जीवन में सुख का अनुभव करते हैं। आपने देखा ही होगा कोरोना के समय में, ये एक कोरोना का समय जो है, ये समय ऐसा आया कि बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, ये एक ये ब्रेक के रूप में आया, क्योंकि संसार को झकझोर कर रख दिया कि सुख, संपत्ति और पैसे, जितना पैसे वाले न्यूयॉर्क में थे, कालिंपोंग में उतने नहीं थे। लेकिन न्यूयॉर्क में जितने मौतें हो गई, कालिंपोंग में उतनी नहीं हुई, भारत में उतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हम भौतिकता के पास हम जितने नजदीक हुए, हम बात करते हैं कि हम चंद्रमा में जाने की, हम बात करते हैं कि मंगल ग्रह में कैसे जाएं, हम बात करते हैं कि 9 ग्रह में कैसे विजय हासिल करें, लेकिन पड़ोसी के पास कैसे जाएं वो संस्कार है। शिक्षा तो वो है, पहले ऐसे हमारे पास ऐसे विद्वान थे, ऐसे ऋषि थे, ऐसे मुनि थे कि जो ध्यान के माध्यम से 9 ग्रह को देखते थे। ध्यान के माध्यम से आज देखिए वो जो पात्रों बोलते हैं, वो जो अपना जो है पत्रिका, उसमें पंचांग, थैंक यू वेरी मच, वो पंचांग जो है, वो पंचांग यहाँ बैठे बैठे ऐसे ऋषि थे, ऐसे विद्वान थे, बैठे बैठे पूर्णमासी कब है, वो जो अमावस्या कब है, चतुर्दशी कब है, बैठे बैठे ध्यान के माध्यम से जानते थे। ऐसे ऋषि, ऐसी साइंस, ऐसे विज्ञान इस भारत भूमि में पहले से ही था। औषधि विज्ञान था, आयुर्वेद था, योग था, सब कुछ था, लेकिन अध्यात्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोग वेद के शरण में क्यों गए? लोग वेदांत के शरण में क्यों गए? लोग भागवत के शरण में क्यों गए? लोग रामायण के शरण में क्यों गए? लेकिन ये आज से नहीं, मैंने ये 20 साल में देखा हूं कि जो हमने स्कूल में पढ़ा, आज वो स्कूल में वो पढ़ाई नहीं हो रही है। हर 2 साल में सिलेबस चेंज हो रहा है। लेकिन ये अध्यात्म अनंत काल से, भगवान सूर्य के समय से और उससे भी ज्यादा नारायण के समय से, और जब तक ये सृष्टि नहीं था, सृष्टि से भी पहले ये ज्ञान चल रही है और आगे भी चलेगी। ये चल रही है, ज्ञान हो रहा है, लेकिन इस ज्ञान में ऐसी क्या चीज है? वही धृतराष्ट्र उवाच, वही इदम तुते गुह्यतमाम, वही ये सब चीज पढ़ने की क्या आवश्यकता है? वही सच्चिदानंद रूपाय, वही रामायण की अनंत काल से ये चल क्यों रहा है? क्या है इसमें? इस चीज में क्या है? इस धर्म ग्रंथ में क्या है? तो हमारे जीवन के दशा और दिशा बदलने की जिसमें क्षमता है, हमारे जीवन में, इस जीवन में ही नहीं, हम तो इस जीवन, परमात्मा ने 100 साल की जीवन हर मनुष्य को दिया है। कोई पूरा करके जाता है, कोई पूरा नहीं करके जाता है। क्यों? उसके प्रारब्ध से, कहाँ जन्म लेना है, किस परिवार में जन्म लेना है, किस गुरु को प्राप्त करना है, किस भूमि में प्राप्त करना है। अगर मल्टी मिलीनियर भी हो, लेकिन अफगानिस्तान में उसका जन्म हुआ, तो वो मल्टी मिलीनियर का सुख क्या भोगेगा? आप बताइए। अगर वो मल्टी मिलीनियर भी, बिलीनियर भी हो, वहां क्या करेगा? वो पैसा कहाँ खर्च करेगा? कि वो सुख क्या भोगेगा? क्या करेगा वो? लेकिन प्रारब्ध ऐसा है कि अगर वो भारत जैसा देश में, अगर वो कोई दूसरा कहीं यूरोप में, अगर कहीं नेपाल में, और कहीं ऐसी बर्मा में कहीं भी जन्म लेगा, लेकिन साधारण फैमिली में जन्म लेगा, कोई ऐसी हो कि रोजी रोटी की भी व्यवस्था अच्छी हो, तो वहां भी जन्म लेगा तो सुख भोग सकता है। तो हमारे जन्म लेने का, गुरु मिलने का, माता पिता मिलने का, भूमि मिलने का, देश मिलने का, इष्ट मित्र मिलने का, ये हमारे बस में नहीं है। ये प्रारब्ध में हमने जो लेके आए हैं वो भोग हम भोग रहे हैं, प्रारब्ध का हम भोग रहे हैं। आज देखिए, हम भगवान की स्तुति करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नवामि। कोई शिव मार्गी हो तो यही बोलेगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव मार्गी हो और वो करुणा से भरा हुआ नहीं हो, तो भगवान महादेव का पूजा करने की कोई उसमें कोई फलीभूत हुआ ही नहीं। 20 साल से वो शिवलिंग में पानी चढ़ा रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो स्वयं करुणा के अवतार हैं।
उसके अंदर में जिसकी पूजा करता है, जिसकी सानिध्य में रहता है, जिसका उपासना करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, उनके गुण उसमें आनी चाहिए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिद्री ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम। शांताकारम, भगवान विष्णु शांत हैं। अगर भगवान विष्णु का कोई पूजा करता हो, अगर उसकी जीवन में ऐसा एक शांत, एक जो जिस किस्म की एक छटपटाहट ना हो, जिस किस्म का एक उद्वेग ना हो, वो शांत ही रहता है, कभी भी इस गुण ना हो। और हम गुरु के पास चलते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हम तारतम वाणी पढ़ते हैं। तारतम वाणी में परम धाम के सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत प्रेम जीवन सुंदर, ये हमारे जीवन में नहीं आए। कितना साल हुआ कंठी बांधा? 35 साल हुआ। कितना कंठी बांधा? निज नाम कब जाप करते? 50 साल से वही निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत वही रट्टा लगा रहे हैं। किसके साथ चलते हो? बड़े बड़े गुरु जी के, टोपीधारी गुरु जी के साथ चलते हैं। कौन है निज नाम दाता? बड़े निज नाम गुरु जी, बड़े बड़े गुरु जी मंगलदास जी के हम चेले हैं, फलाने के चेले हैं, बाबा दयाराम साहब जी के चेले हैं, और वहाँ राम रतन दास जी के चेले हैं। लेकिन हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष ये नहीं गया, तो वो चेले होने का काम क्या है? और ये सब चीज में ये सब ड्रामा है, ये सब कुछ नहीं है। अगर उनके गुण हमारे में नहीं आया, हम जिस गुरु के साथ चलते हैं, जिस गुरु के साथ हम रहते हैं, जिस भगवान को हम पूजा करते हैं, जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, तारतम वाणी की हम पाठ करते हैं, अगर उस पाठ करने से हमारे जीवन में उस टाइप की सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया, तो दिस पाथ इज नॉट फॉर यू। यू गो समवेयर, यू फाइंड समथिंग एल्स। ये आपके लिए नहीं है, नहीं तो ढूंढो। ये मार्ग आपके लिए नहीं है। इस मार्ग में रह करके अगर ईर्षा द्वेष है, इस मार्ग में रह करके अगर नेगेटिविटी है, इस मार्ग में रहकर अगर र्यूमर्स है, तो ये मार्ग आपके लिए नहीं है। गलत रास्ते पे आप आए हो। आप जाओ, कहाँ जाओ? ईर्षा द्वेष करने वाले राजनीति में जाओ, वहां ईर्षा द्वेष है, अरे स्वागत है वहां। अरे विरोध करो, वहाँ स्वागत है। जितने आप विरोध करेंगे, जितनी नेगेटिव बयानबाजी करेंगे, उतना ज्यादा प्रख्यात, उतना ज्यादा विख्यात। अगर ये सब होकर कि तारतम वाणी पढ़कर गुरुओं के पास रहकर जिस भगवान की पूजा करते, जिस गुरु के पूजा करते, जिस समाधि में जाकर हम पन्ना जी में जाकर के मत्था टेके, बाबा दयाराम साहब जी के वहाँ जाके मत्था टेके, नौतनपुरी में मत्था टेके, और सूरत में टेके, मंगल धाम में टेके, तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी जो मल है, मैंने जो बताया, अगर हम शिव जी को मानते तो माने। भगवान शिव जी अखंड मुक्ति कैसे नहीं दे सकते? बेहद में भगवान शिव जी का स्थान है, अव्याकृत में अखंड है वो। भगवान विष्णु नारायण का स्थान है, अव्याकृत में अखंड है, अखंड की भूमि है, कैसे नहीं दे सकते? अगर हम उस चीज को हम सकारात्मक हिसाब से सोचेंगे, अगर हम किसी तारतम वाणी भी पढ़ रहे हैं, अगर हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं, हमारे जीवन में वो सद्गुण का विकास होना चाहिए। तो आज समय इतना ही है, तो अपना स्टेज संचालक जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूं। प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आशीष देव जी, जिन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम आप सभी का कर्तव्य क्या है, इन बातों को उजागर किया, अनंत अनंत धन्यवाद के साथ में श्री कृष्ण प्रणामी बालिका विद्या मंदिर से हमारे छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चियां समीक्षा एंड ग्रुप समीक्षा
बड़ा पुबु अंतर्गत यह श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर 25 वर्ष पूर्ण कर चुका है। यहाँ पर श्री तारतम सागर का पाठ पारायण, जागनी अध्यात्म शिविर, स्वस्थ एवं सामाजिक सबचेतना कार्यक्रम, प्रतिभा सम्मान एवं संवर्धना कार्यक्रम, भक्ति संगीत तथा साहित्यिक कार्यक्रम, बीतक एवं श्री कृष्ण प्राकट्य महोत्सव, साप्ताहिक श्रीमद्भागवत महापुराण एवं ग्राम शांति हवन, अन्य महाआरती इत्यादि कार्यक्रम 1 वर्ष के अंतर्गत ये करने जा रहे हैं। इस लोगों में मंगलमय 25 रजत जयंती वर्ष पुबुंग प्रणामी मंदिर 2000 से 2025 2026, एक बार जोरदार ताली बजा करके यह सुंदर बड़ा पुबुंग क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर है जहाँ पर 25 वर्ष पूर्ण हो चुका है। ये सुंदर, साथ साथ में मैं झोली लेने वाले सभी हमारे प्रचारक जनों से आग्रह करता हूँ मंच पर, साथ साथ में पूज्य श्री 108 महेंद्र महाराज जी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी मंच पर आएँ। यहाँ पर भेष का कार्यक्रम भी, भेष प्राप्त करने का कार्यक्रम भी इस प्रकार से है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, साथ साथ में मैं विमल चंद्र दाहाल जी से मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और ये दोनों कार्यक्रम में आप स्वस्ति वाचन या कुछ प्रार्थना आप गुनगुनाएंगे। विमल चंद्र दाहाल जी जो श्री प्राणनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। यहाँ पर सबसे पहले झोली प्राप्त करने का अथवा झोली लेने का ये कार्यक्रम है। इसमें मैं स्वयं लीलारस सागर, अब झोली प्रदान गर्ने कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र पूज्य गुरुजनबाट झोली प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ धर्म प्रचारक लीलारस सागरजी, प्रयास आर्य रसिकजी, अमर राजजी, अशोक शास्त्रीजी, घनश्याम रसिकजी र यो प्रदान भइरहने कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथ भक्तजनले ताली बजाउनु हुनेछ र यसै बीचमा मैले 2टा स्वस्ति वाचन बोलेर मेरो उद्बोधन पनि म गर्नेवाला छु। कृष्ण कन्हैया लाल की पहिला भेष प्रदान गर्ने कार्यक्रम पूज्य गुरुजी श्री 108 महेन्द्र अधिकारी जी महाराजलाई भेष प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रथम कार्यक्रम परिवर्तन भएको छ र उपस्थित भए जति सम्पूर्ण प्रचारकजन अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। श्री गुरुजीले 1998 देखि हालसम्म 2024 सम्म निरन्तर श्रीमद् तारतम सागरको प्रशिक्षण चलाउनु भयो र सर्वप्रथम गुरुजी श्री 108 महेन्द्र प्रियाचार्यजी महाराज स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंशस्तनोभिर्व्यशे महि देवहितं जदायुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के। उपस्थित धर्म प्राण सुंदर साथ जी, गुरुजी श्री 108 महेन्द्र अधिकारी जी महाराजलाई भेष प्रदान गर्ने कार्यक्रम पुरा भएको छ। विगत 2 दिन अगाडि 108 पदवीद्वारा विभूषित भइसक्नुभएका श्री महेन्द्र महाराज जी 1998 देखि हालसम्म निरन्तर श्रीमद् तारतम सागर, विराट चर्चनी एवं वितकको माध्यमले श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढबाट 1000 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षित गराएर अहिले सुन्दर साथ समाजमा एक्टिभली 100 भन्दा धेरै धर्म प्रचारकहरू यो कृष्ण प्रणामी समाजलाई दिन सफल हुनुभएको व्यक्तित्व हो, जसले सर्वप्रथम यसै मङ्गलधाम कालिम्पोङमा आफ्नो जागनी प्रशिक्षण शिविर आरम्भ गर्नुभयो। त्यसपछि स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु विर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। भेष पश्चात अब झोली वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ, ताली बजाउनु होला। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्दाशो अपरीताश उद्भिदः देवानो ज्यथा सदमिद्बृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशुमतिर्रेजु यतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा ने आयुपतिरन्तु जीवशे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदे। उपस्थित सम्पूर्ण गुरुजन एवं उपस्थित सम्पूर्ण धर्म प्रचारक सुन्दर साथजीमा म विमल चन्द्र दाहालको तर्फबाट सबैलाई करबद्ध प्रेम प्रणाम। आज विशेष उत्सव रहेको छ। गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियचार्यजी महाराजको जन्मदिवस तथा गुरुजी श्री 108 महेन्द्र अधिकारीजी महाराजको भेष प्राप्ति गरेको दिन र हाम्रा नवप्रचारकहरूले झोली प्राप्त गर्नुभएको दिन। यो मङ्गलमय घडीमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु र सम्पूर्ण कार्य बोधको केन्द्रमा छ। झोली प्राप्त हुनु, भेष प्राप्त हुनु जीवन मुक्तिका लागि हुन्। शास्त्रहरूले भनेका छन् वैराग्यको फल बोध हो, बोधको फल विषय त्याग हो, विषय त्यागको फल जीवन मुक्ति हो। अन्ततः गत्वा हरेक साधकले जीवन मुक्तिको लक्ष्यलाई प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यसका लागि निजानन्द शिक्षालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। शिक्षाको अर्थ हो शिक्षा विद्योपादाने धातुबाट शिक्षा बन्छ, शिक्षा शब्द बन्छ। शिक्षाको अर्थ हो विद्या। विद्या के हो? या विद्या सा विमुक्तये, विद्या त्यो हो जसले मुक्ति प्रदान गरेको होस्। यदि मुक्ति प्रदान गर्ने बोध हुने कुरो हामीले पढिएन, पढेको कुरोले जीवन मुक्ति हुन सकिएन भने त्यो पढाइ काम दिँदैन भनेर हाम्रा शास्त्रहरूले बताएका छन्। र यो गरिमामय मञ्चमा म के अनुरोध गर्छु भने आज कृष्ण प्रणामी समाजमा एकमात्र प्रशिक्षण केन्द्र
श्रीकृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ र मङ्गलधाममा प्रशिक्षण भइरहेको छ। अब हरेक हाम्रा ठुला मन्दिरहरूमा प्रशिक्षण केन्द्र हुनुपर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल के एक मन्दिर एक प्रशिक्षण गुरुकुलहरू खोलिनु पर्दछ र भर्खरै नवीन भेषमा गुरुजीको हामीले दर्शन गर्दैछौँ र ठुल्ठुला मन्दिरहरू साधु सन्त विहीन भएका छन्, समितिहरू विभिन्न पार्टीमा विभक्त भएका छन् र प्रत्येक मन्दिरमा धर्म प्रचारकहरूको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन र सन्त गुरुजनको यो उपस्थितिमा यो महासभामा म के आशा गर्दछु भने म उपदेश गर्दै छुइनँ, आशा गर्दैछु, आभार व्यक्त गर्दैछु। ठुल्ठुला मन्दिरहरू सबैतिर धर्म प्रचारकहरूलाई त्यहाँ रहेर कुनै न कुनै प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने अवसर दिइयोस्। कृष्ण कन्हैया लाल के। आज झापाको मात्रै कुरा गर्दा शनिश्चरी मन्दिर महाराज बेहिन छ, दुवागढी मन्दिरमा पनि कोही प्रचारक बस्नुहुन्न, त्यत्रो सम्पत्ति छ, त्यत्रो मन्दिर छ, कोही पनि बस्नु भएको छैन। दुवागढीमा दमकमा पनि कुनै प्रचारकको उपस्थिति छैन, महाराजको उपस्थिति छैन, धुलाबारीमा र यसरी बुधबारेमा पनि कुनै सन्त महात्माको उपस्थिति छैन र हरेक मन्दिरमा हाम्रा योग्य धर्म प्रचारकहरूलाई गुरुजीहरूले यही विषयलाई मुद्दा बनाएर गम्भीर बैठक बसेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आग्रह, अनुरोध र आशा पनि म राख्दछु। ताली बजाउन भक्तजनलाई अनुरोध गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल के। र धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने अब हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ, ठुला मन्दिरमा गुरुकुल खोल्नुपर्छ, हामीले प्रशिक्षण केन्द्रहरू चलाउनुपर्छ, योग्य प्रचारकहरूले कसले हामीलाई कार्यक्रममा बोलाएर जाउँ भन्ने खालको वातावरण नबनोस् र गुरुजीहरूको यस्तो सङ्गठन बनोस् जसले प्रोजेक्ट बेसमा प्रचारकहरूलाई काम हराओस्। एक महिनामा त यतिवटा गाउँ जा, यतिवटा मन्दिरमा गएर प्रचार गरेर यति रिपोर्टिङ लिएर आइज, यस्तो मेकानिजम तयार गरियोस् भनेर पनि म यो महासभामा अनुरोध गर्दछु। ताली बजाउनु भक्तजनलाई अनुरोध गर्दछु र यिनै शब्दको साथ म मेरो छोटो भनाइ सक्छु। कृष्ण कन्हैया लाल के। र नेपालमा महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ हामीले संस्कृत शिक्षाको क्षेत्रमा आरम्भ गरेका छौँ, जसमा पूज्य गुरुजीको आशीर्वाद र 108 टहल किशोरजी महाराजको आशीर्वाद एवं उहाँको छत्र छायामा काठमाडौँको मुटुमा महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ सञ्चालित छ र जसमा अहिले पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षको परीक्षा विद्यार्थीले लेख्दैछन्। कुनै पनि विषयमा कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठमा निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसको सम्पूर्ण प्रबन्ध आदरणीय पूज्य गुरुजी श्री 108 टहल किशोरजी महाराजले अभिभार ग्रहण गर्नुभएको छ। ताली बजाएर महाराजजीलाई सम्मान गरिदिन म अनुरोध गर्दै र सबैले अब हामीले पढ्ने भनेको संस्कृत हो, शास्त्र हो। नेपाल भारत देश भनेको योग गर्ने, ध्यान गर्ने, वेदान्त पढ्ने, शास्त्र पढ्ने यो देश हो र यहाँका विद्यार्थीहरू विदेश जाँदा कामदार भएर होइन, आचार्य भएर, साधक भएर, योगी भएर विश्व शान्तिको सम्बोधन गर्नका लागि जानुपर्छ र हामी गम्भीर रूपमा अब धेरै मठ मन्दिरहरू बन्ने, शैक्षिक क्षेत्रको बढावा दिनुपर्छ भन्दै मेरो थप वाणी विश्राम गर्छु। धन्यवाद, प्रणाम। मन संचालन एवं 2 शब्द के लिए हमारे श्री प्राणनाथ संस्कृत महाविद्यालय से आए हुए हमारे धर्म प्रचारक श्री विमल चंद्र दाहाल जी, आपको धन्यवाद। मंच पर विविध कार्यक्रम चल रहा है, सुंदर सुंदर और भी कार्यक्रम हैं। आज का विशेष आकर्षण पूज्य गुरुदेव गुरुजी महाराज का जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, एक विधिवत रूप से मनाने जा रहे हैं। उससे पूर्व मैं श्री कृष्ण प्रणामी बालिका विद्या मंदिर के हमारे अनुराधा काव्या पूजन एंड ग्रुप से आग्रह करता हूँ, मंच पर आएं।
लागे वृंदावन को आली काना रे काना निर्मल नीर निर्मल नीर नीर निर्मल नीर बहत यमुना में निर्मल नीर बहत यमुना में भोजन दूध दही को निर्मल नीर बहत यमुना में भोजन दूध दही को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन
प्रार्थना है केवल संत गुरुजन आएंगे। मैं संजोग से आग्रह करता हूँ एक दो मिल करके सोफा, एक और सोफा ऊपर लेकर के आए। सभी सुंदर साथ अपने जगहों पर ही बैठे रहें। सभी गुरुजनों को करबद्ध प्रणाम। जन्मदिन तो एक बहाना है, जन्मदिन के बहाने सुंदर साथ का और गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज तो इतने गुरुजन पधारे हुए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा अवसर मेरे लिए और क्या हो सकता है कि सभी गुरुजन साथ में हैं और सुंदर साथ भी 108 पारायण करके यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सबकी शुभकामनाएं और शुभेच्छा से हम जीवन में और अच्छा काम कर सकें, श्री प्राणनाथ जी का और गुरु जी का नाम और ज़्यादा व्यापक बना सकें, यही आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। तो अभी तो ये सभी गुरुजनों से मुख से भी बोल करके आशीर्वाद लेना चाहिए, पर 108 पारायण में बैठ करके आप सब लोग थक चुके हैं और बहुत सारे सुंदर साथ को विश्राम के लिए इच्छे भी जाना है, इसीलिए केवल यहाँ सभी आकर के मंच में मुझे आशीर्वाद देते हुए भोजनशाला की ओर प्रस्थान करेंगे। कल प्रातः का कार्यक्रम मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल 7 बजे इसी मंच से वाणी चर्चा होगी। कल वाणी चर्चा हमारे आदरणीय श्री 108 जगतराज जी महाराज जी के द्वारा होगी। उसके बाद पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज जी के द्वारा हम आशीर्वाद लेंगे। जितना समय रहेगा अन्य गुरुजनों से भी 2-2 शब्द हम लोग सुनेंगे। उसके बाद होली गायन यहाँ पर हम लोग करेंगे, सबको होली का टीका लगाएंगे। उसके बाद 9 बजे जलपान होगा। 10 बजे से हम लोग यहाँ से शोभा यात्रा निकाल करके लगभग 12-12:30 बजे लौट करके आएंगे। विशाल शोभा यात्रा होली का प्रतिवर्ष निकलता है। ये 85वां होली महोत्सव उसी तरह भव्य और दिव्य रूप से मने, ये आप सबसे मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए सभी गुरुजन और सुंदर साथ से मैं आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सबको रात्रि में विलंब तक रहने के लिए किसी प्रकार कोई कष्ट न हो और आप सब हृदय से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के द्वारा मेरे जो आज की विनती है इसको यही विराम दे रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। लाल की थोड़ा दम से जयकारा लगाइए तो मजल जयकारा लाउनुहोस् तो। कृष्ण कन्हैया लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के, मंगल धाम के, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज के। आज परम आदरणीय परम पूजनीय गुरु जी श्री 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज का जन्म दिवस है। सब लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थ। अच्छा, हम सारे साधु संत मिलकर के परम आदरणीय परम पूजनीय महाराज श्री को हम सारे संत मिलकर के हम यहाँ पर शॉल उड़ा करके स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोग जय जयकार के साथ कृष्ण कन्हैया लाल के, कृष्ण कन्हैया लाल के, कृष्ण कन्हैया लाल के। और साथ में हमारे संतों की ऐसी इच्छा है, आज श्री महेंद्र जी महाराज ने जो भेष प्राप्त किया है उनको भी सारे संतों की ओर से एक साल उड़ा करके हम संतों की ओर से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सारे संतों से निवेदन करूं और परम आदरणीय श्री 108 श्री महेंद्र जी महाराज एक बार यहाँ आ जाएं 1 मिनट के लिए, और फिर गुरु जी को आज हम सारे साधु संत भी परम आदरणीय श्री मोहनप्रिय आचार्य जी महाराज को थोड़ा थोड़ा भेंट देंगे, क्योंकि हमारा गुरु स्थान है। और आज
परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज के प्रतीक के रूप में पिछले 41 साल से हमें ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि गुरु महाराज यहाँ नहीं हैं, ऐसा महसूस होने नहीं दिया श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज ने। इसलिए हम तहे दिल से, अंतरात्मा से उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। 100 वर्ष तक इसी तरह रह करके हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा के साथ में शुभकामनाएं। धन्य धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। प्रिय बनाया मन मोहन को, सहज ही धाम की राह दिखाए, सहज ही धाम की राह दिखाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने, तभी तो आप मोहन कहलाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने, तभी तो आप मोहन कहलाए। सतगुरु मंगल दास कृपा से सभी के आप प्रिय कहलाए, सभी के आप प्रिय कहलाए। धन्य धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। जब करते हो महामती की अमृत रस सागर की वाणी, जब करते हो महामती की अमृत रस सागर की वाणी। दिव्य धाम की लीला रस से भव से मुक्त करते हो सब प्राणी, भव से मुक्त करते हो सब प्राणी। धन्य धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। मंगल उपदेश आप ही ले आए, ज्ञान भक्ति सेवा के नारे लगाए। मंगल उपदेश आप ही ले आए, ज्ञान भक्ति सेवा के नारे लगाए।
हे भी मनमोहन चरणों में सुबह हो शाम शीश झुकाए, सुबह हो शाम शीश झुकाए। धन्य धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। प्रिय बनाया मनमोहन को सहज ही धाम की राह दिखाए, सहज ही धाम की राह दिखाए। धन्य धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे।